नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस के बीच में हुई टकरार के बाद में अब और नया रूप ले लिया है और कांग्रेस पार्टी को डबल झटका देने की तैयारी में गुलाम नबी आज़ाद की टीम ने आज बड़ा बयान दे दिया है कांग्रेस पार्टी को लेकर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अंदर चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के G23 नेताओं ने जहां इच्छा जताई है तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के दूसरे गुट ने इन सभी पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े तौर पर बगावत की खुशबू तय हो गई है। वहीं आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ में कई बार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा सवाल भी उठाए जा रहे हैं लगातार। तो दूसरी ओर अब पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के अंदर कांग्रेस पार्टी को जहां एक तरफ डबल झटका लगने की तैयारी में गुलाम नबी आज़ाद से लगाकर G23 के दिग्गज नेताओं के द्वारा लगातार ये बड़े सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार लगातार अपना वर्चस्व खोती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से वर्चस्व खत्म होती हुई जा रही है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जय बीजेपी जरूर लिखें। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा पीएम मोदी की प्रशंसा किए जाने के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ में भी कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी आवाज उठा दी है। इसी वजह से अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अंदर बड़ा झटका लगने की तैयारी में पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है तो इस बीच में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी ऐलान किया कि पश्चिमी बंगाल के अंदर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। वहीं टीएमसी पार्टी की पूरी 294 सीटों पर लिस्ट जारी होने के बाद पूरी तरीके से बवाल मच चुका है नेताओं को लेकर, जहां टीएमसी के पूर्व नेताओं ने बीजेपी पार्टी के अंदर जाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। इस बीच में करीब 100 पूर्व विधायकों के बड़े ऐलान के बाद टीएमसी को यह बड़ा झटका है, जहां टीएमसी के नेताओं ने यह बयान देते हुए कहा कि उनकी टिकट करने के बाद ममता दीदी पर उनको भरोसा नहीं रहा है। वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बंगाल के अंदर जय श्री राम का नारा लगे और भाजपा की सरकार बने तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ में। वहीं दोस्तों, हमने आपसे इस वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर पूछा है, उसका जवाब जरूर दें ताकि हमें भी पता चल पाए कि आप पश्चिमी बंगाल के अंदर कौन जीत रहा है आपके क्षेत्र के अंदर। वहीं दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ ममता बनर्जी और शुभेंदु त्रिवेदी के बीच में जहां कड़ी टक्कर है तो वहीं पर शुभेंदु त्रिवेदी के द्वारा ये बड़ा बयान दे दिया गया कि इस बार ममता दीदी को बड़ी पटकनी दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के बीच में G23 के दिग्गज नेताओं की हुई बगावत के बाद में अब कांग्रेस का दूसरे राज्यों के अंदर भी अपना वर्चस्व और पूरी तरीके से डर सताना शुरू हो चुका है कि G23 की बैठक के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ में बड़ी आवाज उठ चुकी है। वहीं टीएमसी के नेताओं के द्वारा धड़ाधड़ दिए जा रहे इस्तीफों के बाद में टीएमसी नेताओं से लगाकर विपक्ष के नेताओं को नानी याद आती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, ये भी दावा किया जा रहा है मीडिया सूत्रों और ओपिनियन पोल के अनुसार कि 294 सीटों की टीएमसी की लिस्ट जारी होने के बाद भाजपा पार्टी जल्द अपनी लिस्ट जारी करेगी। इस बीच में सौरव गांगुली और मिथुन चक्रवर्ती पीएम मोदी की रैली पश्चिमी बंगाल के अंदर शरीफ होने की खबरें तेज हो चुकी है। वहीं पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े ओपिनियन पोल के अंदर एक बार फिर सट्टा बाजार ने भाजपा पार्टी को बड़े तौर की जीत देने का ऐलान जारी कर दिया है और इस जीत के चलते अब पश्चिमी बंगाल के अंदर बड़े तौर पर ऐलान जारी हो चुका है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता और कांग्रेस पार्टी को डबल झटका दिया जाएगा। टीएमसी पार्टी के लिए भी ये बड़े खतरे के संकेत है, जहां एक तरफ टीएमसी की सांसद नुसरत जहां के द्वारा भी बड़े तौर पर ऐलान जारी कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद में बौखलाई शिवसेना पार्टी ने भी टीएमसी और ममता बनर्जी को अपना समर्थन दे दिया है तो दूसरी ओर अखिलेश यादव और आरजेडी
तेजस्वी यादव ने भी टीएमसी को समर्थन दे दिया है, जिसकी वजह से टीएमसी पार्टी के दिग्गज नेताओं की लिस्ट जारी होने और 294 सीटों पर बड़े प्रदर्शन होने के बाद में अब टीएमसी के खिलाफ में बड़े तौर पर नेताओं ने बयान देने शुरू कर दिए गए। यहाँ तक कि टीएमसी के पूर्व सांसद और विधायकों ने भी अपने इस्तीफे देने शुरू कर दिए गए। ममता के लिए ये बड़े खतरे के संकेत है इस टीएमसी के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी के अंदर पहले से भी बड़ी बगावत शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी की प्रशंसा किए जाने के बाद गुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस के राज बब्बर और कपिल सिब्बल की नेतृत्व में हुई बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के नेताओं ने भी बड़े तौर पर ऐलान जारी कर दिया कि गुलाम नबी आज़ाद को पार्टी से बर्खास्त किया जाए। तो दूसरी ओर गुलाम नबी आज़ाद से लगाकर G23 के दिग्गज नेताओं ने पार्टी के चुनावी प्रचार के लिए अपनी इच्छा जताई है, जिसको लेकर अब हाईकमान बड़ा फैसला करेगा कि गुलाम नबी आज़ाद को उन पर रैली करने के लिए भेजा जाएगा स्टार प्रचारक के दौरान या फिर उनको नहीं भेजा जाएगा। वहीं तमिलनाडु की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव से पहले करीब 5 बड़े कांग्रेस के नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होने का ऐलान भी कर चुकी है, जिसके चलते अब ये टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के लिए डबल झटके की तैयारी में है। तो इस बीच में अब पूरी तरीके से इस बात की चर्चाएं और भी तेज हो चुकी है, लगातार बढ़ रही इस राजनीति की सरगर्मियों के अंदर। और लगातार दोस्तों हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार की सबसे बड़ी रिपोर्ट के साथ में, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक ही बड़े तौर पर ममता के खिलाफ अब आंदोलन शुरू हो चुका है टीएमसी के नेताओं के द्वारा। वहीं कई ऐसे भी नेता हैं जो टीएमसी की लगातार अब उनके खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए हैं। तो कई ऐसे भी नेता हैं जिनको नानी याद आती हुई वो भागते हुए बीजेपी के चरण में भी जा रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी डबल झटके की तैयारी में है और कांग्रेस के लिए ये पहले भी चिंता के काले बादल छाए हुए। जब G23 की बैठक हुई थी उस समय भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा कई बड़े ऐलान भी किए गए थे, जिसको लेकर शिवसेना ने भी इस बीच में बड़ा ऐलान भी किया था कि पश्चिमी बंगाल के अंदर शिवसेना भी चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने भी ऐलान किया था कि इस बार ओवैसी भी एआईएम पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, लेकिन उससे पहले ही पश्चिमी बंगाल के अंदर मुस्लिम क्षेत्रों के अंदर टीएमसी पार्टी के नेताओं ने उस दिन ओवैसी को ही बड़ा झटका दे दिया और इस बीच में ओवैसी को ममता बनर्जी ने खदेड़ कर रख दिया। अब कांग्रेस, ओवैसी और विपक्ष की पार्टियां एक होकर पीएम मोदी के खिलाफ बड़े तौर पर षड्यंत्र और जीत दर्ज करने की तैयारी में जुट चुकी है और इस जीत के दौरान अब कुछ नया देखने को मिलेगा कि आखिरकार टीएमसी से लगाकर बीजेपी पार्टी, वहीं कांग्रेस और अखिलेश यादव क्या कुछ कर पाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद ममता दीदी पूरी तरीके से भड़क उठी है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 ट्रिपल तलाक और कानूनी व्यवस्था से लगाकर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को लेकर कई बड़े ऐलान भी किए। इस बीच में पूरी तरीके से समीकरण चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही लगातार बड़े से बड़ी रैलियां करते हुए नजर भी आ रही है। इनको लेकर भी नए नए बड़े बयान शुरू हो चुके हैं। ओपिनियन पोल 294 सीटों को लेकर कि आखिरकार इन 294 सीटों के अंदर क्या कुछ मिलेगा या फिर क्या कुछ नहीं मिलेगा। शरद पवार और असदुद्दीन ओवैसी से लगाकर एक तरफ संजय राउत ने भी बड़े तौर पर ऐलान ये भी जारी किया कि इस बीच में अब ममता दीदी के समर्थन में बड़े तौर पर ऐलान जारी हो चुका है। इस ऐलान के बाद में अब ममता दीदी को बड़ी तौर पर ऐलान जारी करने के बाद बड़ी तौर पर पार्टी चुनाव लड़ेगी और ममता दीदी को जीत हासिल करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी से लगाकर उद्धव ठाकरे भी रैली करेंगे ममता के समर्थन में। ओवैसी से लगाकर उद्धव ठाकरे की रैलियों के बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी पड़ने वाला है इस पूरे राजनीति के सरगर्मियों को लेकर। लेकिन पूरी तरीके से इस बात का भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि आखिरकार बढ़ रही इस चुनावी सरगर्मियों के दौरान क्या कुछ नया अपडेट निकल कर आएगा और क्या कुछ पार्टी ले डूबेगी।
294 सीटों के सबसे बड़े ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक और सट्टा बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर भाजपा पार्टी को करीब 200 सीटों का आकलन दिया जा रहा है। तो वहीं ममता दीदी को 70 से 68 सीटों का आकलन दिया जा रहा है, जो सट्टा बाजार के लगातार भाव बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस भावों के चलते अब ममता दीदी भी पूरी तरीके से उथल पुथल मचाएगी। इस बीच में ममता दीदी के लिए भी ये बड़े खतरे के संकेत है और कांग्रेस पार्टी को लेकर पहले भी डबल झटके की तैयारी में है, जहां 23 नेताओं को बर्खास्त करने की मांग उठ चुकी है। इस मांग को लेकर उनके खिलाफ में लगातार प्रदर्शन भी जारी है और इस प्रदर्शन के दौरान कई बड़े बवाल भी मच सकते हैं। इस दौरान कई बड़े अपडेट भी सामने आ सकते हैं ममता दीदी को लेकर, और दीदी भी इस बात की चिंता भी सता रही है कि आखिरकार आने वाले बवालों के अंदर क्या कुछ नया होगा और क्या कुछ नया नहीं होगा। वही दोस्तों, लगातार हम आपके लिए ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार से जुड़ी खबरें लेकर आते रह रही है इस वीडियो के अंदर, लेकिन आप हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसकी क्या वजह होती है ये हम जान नहीं पा रहे। आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना ओपिनियन या फिर अपनी जो भी मन की बात है वो ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी पता चल पाए कि आखिरकार पश्चिमी बंगाल के चुनावी मैदान के अंदर किस और बड़ी तौर पर जीत दिखाई दे रही है, ताकि हम उसी प्रकार से सट्टा बाजार की रिपोर्ट का आकलन लेकर आपके सामने आ सके। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।